जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का विषय कोक बंधन के विषय में है। कोक बंधन कितने प्रकार का होता है? कोक बंधन, वैसे ये शब्द तो ऐसा है कि अगर किसी की ज़िंदगी में लाइफ में आ जाए तो उसके लिए तो एक श्राप से कम नहीं है। क्योंकि कोक बंधन जो किया जाता है किसी दुश्मनी के कारण या किसी तांत्रिक द्वारा, ये गलत ही है पूरी तरीके से। क्योंकि इसे गलत ही कहेंगे, सही नहीं कहेंगे। क्योंकि किसी के भी कोक बांधना गलत है। क्योंकि उन माता बहनों से पूछो जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ है। क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुके हैं, परेशान हैं। समाज में उन्हें क्या कुछ सुनना पड़ता है और वो किन किन चीज़ों का सामना करते हैं। हो सकता है कि कुछ कोक बंधन जो है घर के कुल देवता की वजह से भी होते हैं, जो कि उनके रुष्ट होने की वजह से होते हैं। कुल देवता अगर कई पीढ़ी से रुष्ट हैं तो कोक बंधन होता है, बच्चा होता नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। कुल देवता को मना लेते हैं तो बच्चा जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर तांत्रिक बंधन है तो तांत्रिक बंधन 3 प्रकार से किया जाता है। जो तांत्रिक करते हैं बंधन, कोक बंधन, किसी का कोक बांधते हैं। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कोक कैसे मतलब आप खोल सकते हैं अपनी खुद ही। अगर कोई छोटा बंधन है, कोई दोष है आप पे कुल देवता का या कुल देवी का या कोई वैसे ही, तो आप खुद भी खोल सकती हैं, कोई भी माता बहन। लेकिन इस वीडियो को जो है स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और जो भी लोग चैनल पे हमारी पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। कोक बंधन जो है 3 प्रकार से किए जाते हैं। अगर तांत्रिक कोक बंधन करते हैं, ये करता है कोई भी ओझा सोका भगत सेवड़ा या जो भी है, तो वो एक कोक बंधन इस प्रकार का होता है कि जो वो कोक बांध देते हैं तो उसमें क्या है, उसमें संतान प्राप्त होती नहीं है। ना ही मतलब पूर्ण रूप से जो कोक बंधन वही होता है जिसमें संतान नहीं होती है। दूसरी तरीके से कोक बंधन इस तरीके से किया जाता है कि कोक बांधी जाती है पर उसमें जो है कन्या पैदा होती है, मतलब पुत्री ही पैदा होगी। हर बार लड़का नहीं पैदा होता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और तीसरे प्रकार का कोक बंधन जो है उसमें ना ही लड़की होगी ना ही लड़का होगा, उसमें किन्नर पैदा होता है। जो हिजड़े होते हैं वो हिजड़े पैदा होते हैं। तो ये है 3 प्रकार का कोक बंधन। अब ये कोक बंधन जो है इसको खोलें कैसे? अगर कोई छोटा दोष लगा हुआ है कुल देवी का या कुल देवता का, तो कोई भी माता बहन है जो हमारी, तो उनको करना क्या है कि कोई भी माँ के नवरात्रे आते हैं, जैसे कि कोई से भी मौसम के हों, पर गुप्त वाले ना हो, प्रचंड वाले होने चाहिए, जिसमें कि माता बहन उपवास रखती हैं वो। अब उसमें करना क्या है, उनको पूरे अच्छे से हमारी माता बहनों को अच्छे से जिनको ऐसा लग रहा है जिनके साथ ऐसी समस्या चल रही है, तो वो जो है माँ के नवरात्रे उठाएंगे, माता के नवरात्रे उठाएंगे और वो भी अखंड उठाएंगे। अखंड में मैं बताता हूँ क्या करना क्या है कि आपको 9 दुर्गे उठाने हैं। और मतलब जैसे कि कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना उस तरीके से आपको करके पूरी तरीके से, और माँ से अरदास लगानी है, विनती लगानी है, हम आपके उपवास रखेंगे। और उसमें क्या है, आपको जो है अन्न, बहुत से लोग क्या है बहुत सारी चीज़ खाते रहते हैं, कोई व्रत है, उपवास है, और उसके बहाने से कि ये ड्राई फ्रूट खा लिया, फल ये खा लिया, वो खा लिया, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कहीं कोटू के आटे की रोटी। आपको अन्न नहीं खाना है किसी भी प्रकार का, बस आपको फल ही फल खाना है, या दूध पी सकते हो हल्का फुल्का, और कुछ नहीं। तो उसमें क्या है, जैसे कि माँ को, आपको ऐसा नहीं है खुद ही खाना है, आपको जब आप फास्ट रख रहे हैं हर रोज़, आपको माँ को भी भोग लगाना है। और भोग क्या लगाना है, फल का ही भोग लगाना है आपको, और किसी चीज़ का भोग नहीं लगाना है। अगर और किसी चीज़ का भी भोग लगा रहे हो तो फल का भोग जरूर याद रहेगा, हर नवरात्रि में आपको फल का भोग जरूर लगाना है। उसमें फल में सेब भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, केला भी हो सकता है। अब माता को वो फल आप मतलब चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद वहाँ पे रख दो, उनको कह दो, उनसे विनती करो कि हमें जो है हमारा पान प्रसाद जो है कबूल करो, इस प्रकार से जो हमने भोग लगाया वो स्वीकार करो। और इस प्रकार से जो है उनसे कहकर, और वो जैसे
रखा हुआ फल मंदिर में, आपका व्रत हो गया, शाम हो गई है, तो आप जैसे आपको भूख तो लगती है ही, जाहिर सी बात है कि भूख लगती है, लेकिन आपको क्या उस फल का सेवन खुद ही माता से हाथ जोड़ के विनती करके बकसवा के माँ आपने भोग लगा लिया, अब हम इस आपकी जूठन को खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वो फल किसी को बांटना नहीं है, बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं देना, खुद वो तुम्हें खुद ही ग्रहण करना है वो फल। अब रोज़ ऐसे आपको करना है इस प्रकार से। और नौमी में आपको, हाँ, नौमी जो मतलब नौ दुर्गे के पहले दिन है, जो आप नौ दुर्गे रख रहे हैं, तो उसमें आपको पूरी तरीके से मतलब प्रार्थना करके विनती करके अब अर्जी लगा के और कहना है कि हम इसलिए इस कार्य मतलब आपके नवरात्रे रख रहे हैं और माँ हमारा ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, हमारी सेवा भी पूर्ण होनी चाहिए। तो आप जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। और हर रोज़ आप उनको फल चढ़ाएं किसी भी प्रकार का, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे अनार हो, कुछ भी इस तरीके से चढ़ाएं और उसे खुद ही ग्रहण करने के बाद जो नौमी का दिन है, नौमी में आपको नौमी में, और ये याद रहे कि आठों, चाहे बेशक आपके घर में बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे घर में तो आठों पूजती हैं, हमारे घर में सातों पूजती हैं, हमारे घर में नौमी पूजती हैं, आपको नौमी ही के दिन, आठों नहीं करनी, सातों नहीं करनी, नौमी के ही दिन आपको जो है कन्या जिमानी है, कन्या जिमानी के बाद उनको भोग प्रसाद लगा के उनको जिमा के, और जो है आप इस तरीके से। एक बात और, जो नौ दुर्गे जब आपके स्टार्ट होते हैं और उसमें आपने जो कलश की स्थापना की है, तो कलश के ऊपर सभी लोग जानते हैं, कलश के वो ऊपरी हिस्से में जो है कलश में जो है दूध डाला जाता है, गाय का कच्चा दूध डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है, और आम के पत्ते होते हैं, उसमें 1 रुपये का सिक्का भी डालते हैं, बहुत अनाज भी डाल देते हैं। और सबसे मेन बात क्या है, उसके ऊपर कलश के ऊपर नारियल होता है, नारियल रखा होता है जटा वाला। उस नारियल को लास्ट वाले दिन उठा करके उसे जो है माँ के नाम से उसको फोड़ करके और जो है आप ग्रहण करो, और ग्रहण करने के बाद जो है प्रसाद रूप में औरों को बांट दो। और हाँ, जो नारियल का, उसमें नारियल में एक बीज निकलता है, जो लोग जानते हैं, उसके जो है जहाँ चोंच होती है, वहाँ जहाँ से अंकुर फूटता है, उसमें उसका पेड़ बनता है नारियल का, उसमें एक बीज होता है, वो हो याद रहे, वो आपको ही ग्रहण करना है और किसी को नहीं, आपको ही प्रसाद रूप में लेना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ भगवती आपसे प्रसन्न होकर, अगर मान लीजिए आपके कुल देवता रुष्ट हैं, आपकी कुल देवी रुष्ट हैं, तो वो उन्हें मना करके, आपका अगर कोई दोष लगा है किसी प्रकार का पिछले जन्म का या कुछ भी, तो वो आपका जो कोक बंधन है वो खोल देंगी, स्वयं खोल देंगी। क्योंकि माँ भगवती, आपने माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की है पूरे पूरे मतलब विधि विधान के साथ और पूरी मेहनत करके, तो माँ जो है 9वें दिन जो नौवीं कन्या पूजते हैं, कन्या पूजन होता है 9वें दिन या 8वें दिन, लेकिन 8वें दिन नहीं करना, आपको 9वें दिन करना है। तो उसमें क्या है, माँ सिद्धिदात्री रूप में आपको वरदान देंगी और अवश्य आपको माँ भगवती की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। तो इस अमल को, इस उपाय को आप करके देखिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसमें आपका कोई इतना भारी पैसा नहीं लगना। और हाँ, अगर आपको कोई बड़ी समस्या है, तांत्रिक बंधन है, उसके लिए पता कर सकते हैं, तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और संपर्क के साथ साथ किसी घर में किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान या कुल देवता, किसी भी तरीके की, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले डॉक्टरी दिखा लीजिए, क्योंकि आज का साइंस का ज़माना है। अगर डॉक्टरी आपका सब कुछ है, रिपोर्ट नॉर्मल है, सभी चीज़ आपने मतलब करवा रखा है और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमसे बिल्कुल संपर्क करें, माँ भगवती के आदेश अनुसार आपका कार्य किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।